हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस की 91 में। मैं रुचि सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ेंगे एनटीपीसी का, जो है हमारा मेन टारगेट है एनटीपीसी ग्रुप डी। ओके फ्रेंड, क्योंकि ग्रुप एनटीपीसी का है ना, या जो एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, उसकी डेट क्लियर हो चुकी है। ओके फ्रेंड, इसलिए हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करेंगे। आज हम एनटीपीसी का पढ़ाएंगे, तो ग्रुप डी का अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, इसलिए आज हमारा पहला टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट फर्स्ट है। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट से पहला क्वेश्चन, इसमें इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। पी क्यू आर एस टी किस दिशा में बैठे हैं? उत्तर दिशा में मुख करके बैठे हैं, उत्तर दिशा में। ओके फ्रेंड, उत्तर दिशा में मुख करके बैठे हैं। फिर क्या कहा है? एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। ओके फ्रेंड, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। ये नहीं बताया कि टी लेफ्ट है या राइट है, या क्यू राइट है या लेफ्ट है। तो हम ऐसे भी बिठा सकते हैं और ऐसे भी बिठा सकते हैं। ओके फ्रेंड, क्यू और एस टी। ओके फ्रेंड, और ऐसे भी बिठा सकते हैं टी एस क्यू, दोनों में एस एस बीच में है। फिर क्या कहा है? क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर। क्यू है ना, जो आर के निकटतम बाईं ओर है। क्यू आर के निकटतम बाईं ओर है। इसमें कहाँ है? ये उत्तर दिशा में बैठे हैं, तो क्यू इस तरफ मुंह है, तो ये राइट हो रहा है। इसका क्यू का राइट हो रहा है आर, और आर का राइट, आर का हो रहा है लेफ्ट क्यू। तो यहाँ पे ये आर का लेफ्ट कौन है? क्यू, और यहाँ पे आर का राइट है क्यू, और क्यू का आर लेफ्ट है। लेकिन इन्होंने कहा है आर का क्यू बाईं ओर है, तो हमारा ये सही है। ओके फ्रेंड, क्यू है ना, जो आर के बाईं ओर है, तो हमारा यहाँ पे क्यू आर के बाईं ओर है। फिर क्या कहा है इन्होंने? तथा पी है ना, पी टी के निकटतम बाईं ओर है। पी टी के निकटतम बाईं ओर है। पी इस साइड मुंह करके बैठा है, तो जो उसका कौन सा होगा? राइट, और टी का ये बाईं ओर है, ये लेफ्ट है, तो हमारा ये यहाँ पे सही है। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे टी का ये राइट हो रहा है और पी का लेफ्ट हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि टी बैठा है, टी के बाईं ओर बैठा है पी। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा इन्होंने? और बीच में कौन बैठा है? तो इन्होंने बीच में कौन बैठा है, तो इन्होंने कहा है बीच में कौन बैठा है? तो हमारा बीच में एस बैठा है। बीच में एस बैठा है। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड, क्लियर हुआ? देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा है ए बी सी डी और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ओके फ्रेंड, जब दिशा ना दी जाए हो किसी भी क्वेश्चन में, तो हम लोग इन लोग को किस दिशा में बैठाते हैं? उत्तर दिशा में बैठाते हैं। ओके फ्रेंड, उत्तर दिशा में बिठाएंगे। जब दिशा ना दी हो तो, और दिशा दी हो तो फिर उसी दिशा में बैठाएंगे, ना दी हो तो उत्तर दिशा में बैठाएंगे। फिर क्या कहा इन्होंने? तथा ई और एफ पंक्ति में मध्य में बैठे हैं। ई और एफ फ्रेंड्स ऐसे भी बैठा सकते हैं और ऐसे भी बैठा सकते हैं, एफ और ई। ओके, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया है कि ई लेफ्ट बैठा है या एफ राइट बैठा है या ई राइट बैठा है।
तो इसलिए ऐसे ही बिठा सकते हैं मध्य में ई और एफ और ई ऐसे भी बिठा सकते हैं। फिर क्या कहा इन्होंने, मध्य बैठे हैं तथा ए और बी पंक्ति के दोनों ओर बैठे हैं। ए और बी, ए और बी। ओके फ्रेंड, ऐसे भी बैठा सकते हैं और ऐसे भी बैठा सकते हैं, बी और ए। ओके, मध्य में बैठे हैं तो दोनों भी मध्य में बैठे हैं, मतलब अगर दोनों साइड बैठे हैं, एक बी और ए दोनों साइड बैठे हैं और ई और एफ मध्य में बैठे हैं। ई और ए और बी पंक्ति के दोनों ओर बैठे हैं। फिर क्या कहा है, सी ए के बाईं ओर है। सी है ना जो ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर है, तो यहाँ भी बैठ सकता है सी और यहाँ भी बैठ सकता है सी। क्या कहा उन्होंने, ए के बाईं ओर है, तो उत्तर दिशा में मुंह करें तो ए यहाँ है, तो ए के बाईं ओर कौन है, सी है। यहाँ पे सी ए के बाईं ओर, यहाँ पे तो ए है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ए के राइट है सी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड, हमारा ए सही है क्योंकि यहाँ पे सी ए के बाईं ओर है। फिर क्या कहा इन्होंने, बैठा है तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, बी के दाईं ओर कौन बैठा, उन्होंने पूछा है बी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पे कौन कौन बैठ गया, ए बैठ गया, बी बैठ गया, एफ बैठ गया, ई बैठ गया और सी बैठ गया, तो बचा कौन हमारा, डी बचा। ओके फ्रेंड, तो हम यहाँ पे डी को बैठा देंगे, यहाँ पे डी बैठ जाएगा। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। कौन बैठा है, डी बैठा है। इन्होंने पूछा भी यही है कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो डी बैठा है बी के दाईं ओर। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। ओके, क्लियर हुआ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने कहा एक जन्मदिन पार्टी में, क्या कहा है फ्रेंड, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। ओके फ्रेंड, किसी की जन्मदिन पार्टी हो, उसमें 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। 1 2 3 4 5, 5 मित्र बैठे हैं एक पंक्ति में। ओके, किस दिशा में बैठे, जब दिशा न दी जाए तो हमने आपको पहले बताया कि उत्तर दिशा में बैठाते हैं, तो ये किस दिशा में मुंह करके बैठे हैं, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हैं। इन्होंने कहा है एम बाईं ओर है, ओके, एम बाईं ओर है, ओके, एम हमारा ए है, ओ के बाईं ओर है, तो हमारा ओ इधर हो गया। ओके फ्रेंड, ओ के बाईं ओर कौन है, एम, क्योंकि ये उत्तर दिशा में बैठे हैं तो ओ इधर खड़ा होगा तो उसका राइट ए होगा और लेफ्ट ए होगा, तो ओ के बाईं ओर एम है। फिर क्या कहा इन्होंने, और दाईं ओर पी के, और दाईं ओर है पी के, तो हमारा पी यहाँ आ जाएगा और पी के दाईं ओर है, तो हमारा पी इस साइड मुंह करके बैठा है तो पी का राइट ए है, तो राइट एम बैठा है और लेफ्ट ए है। एस बैठा है दाईं ओर टी के, एस बैठा है दाईं ओर टी के किंतु बाईं ओर पी के, एस बैठा है दाईं ओर टी के और किंतु बाईं ओर पी के, तो ये पी है, पी का लेफ्ट ए है, तो यस यहाँ बैठा है और टी के राइट बैठा है, तो यहाँ पे सही बैठा है। और सब लोग इस साइड मुंह करे बैठे, किस दिशा में, उत्तर दिशा में। ओके फ्रेंड, उत्तर दिशा में, तो पी का लेफ्ट ए होगा और टी का राइट ए होगा। फिर क्या कहा इन्होंने, बीच में कौन बैठा है, इन्होंने पूछा है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में हमारा पी है। ओके फ्रेंड, पी हमारा बीच में बैठा है, पी बैठा है, तो हमारा यही आंसर है। ओके फ्रेंड, इन्होंने यही पूछा है कि बीच में कौन बैठा है, तो यही हमारा आंसर है, बीच में पी बैठा है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन्होंने कहा है A B C D E और F केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में बैठे हैं, केंद्र की ओर मुँह करके। ओके फ्रेंड, ये हमारा वृत्त है। ओके, और ये केंद्र है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं कौन? A B C D E और F। A B C D E F। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा इन्होंने? F A के दूसरे बाईं ओर पर है। F ओके फ्रेंड, मान के चलिए F यहाँ है, F A के दूसरी ओर है, तो ये A है। A के दूसरे स्थान पर है बाएं ओर, कौन है? F। तो F का कौन है? राइट लेफ्ट। F का राइट A है और लेफ्ट A है, क्योंकि किस ओर बैठे हैं? केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। और A भी यहाँ पे केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है, तो उसका राइट A होगा और लेफ्ट A होगा। तो क्या कहा है क्वेश्चन में? A के बाईं ओर F है दूसरे स्थान पर। ओके फ्रेंड, पहला स्थान A है और दूसरा स्थान A है। सब केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। फिर क्या कहा इन्होंने? बाएं ओर पर है। B A के दूसरे दाएं पर है। B A के दूसरे दाएं पर है, पहला और दूसरा, और ये उसका राइट है, तो इस साइड है B। ओके फ्रेंड, इस साइड नहीं बैठाएंगे क्योंकि इस साइड तो F है दूसरे स्थान पर और ये उसका लेफ्ट है, और उन्होंने कहा राइट है, राइट है तो B यहाँ पे आएगा। अब B का राइट लेफ्ट कौन सा होगा? B का लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा, क्योंकि इस साइड मुँह करके बैठे हैं। अब क्या कहा है उन्होंने? दाएं ओर पर है। A D के बाएं पड़ोसी है। A है ना जो D के बाएं पड़ोसी है। D यहाँ आएगा तो D के A कौन है? D का तो राइट है पड़ोसी A, और यहाँ पे D यहाँ पे आएगा तो D का राइट कौन सा होगा? D का राइट A होगा और लेफ्ट A होगा, तो D के बाएं पड़ोसी A बैठा है। D के बाएं पड़ोसी कौन बैठा है? A बैठा है। ओके फ्रेंड, अब क्या कहा है उन्होंने? पड़ोसी है। C F और B के बीच में बैठा है। C F और B के बीच में बैठा, C F और B के बीच में बैठा है, तो वहाँ B A है। ओके फ्रेंड, और F A है, और C बैठा है बीच में। C F और B के बीच में बैठा है, तो C का लेफ्ट राइट कौन सा होगा? C का राइट A होगा और लेफ्ट A होगा, क्योंकि इस साइड मुँह करके बैठे हैं सब। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा इन्होंने? A के बाईं ओर का पड़ोसी E है। A के बाईं ओर का पड़ोसी E है, तो E यहाँ आ जाएगा, क्योंकि A का बाएं लेफ्ट A है, और E का राइट लेफ्ट कौन सा होगा? E का राइट A और लेफ्ट A होगा। ओके फ्रेंड, अब फिर पूछा क्या है उन्होंने? F के पड़ोसी कौन कौन है? F के पड़ोसी कौन है? तो F हमारा A है फ्रेंड। F के पड़ोसी C है और E है। F के पड़ोसी C और E है। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा है 6 व्यक्ति A B C D तथा F पंक्तियां प्रत्येक में 3-3 बैठते हैं। ओके फ्रेंड, 2 पंक्तियां हैं, प्रत्येक में 3-3 बैठते हैं। ओके फ्रेंड, प्रत्येक में 6 व्यक्ति 1 2 3 1 2 3, तो होगा 6। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा है इन्होंने? यदि E किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, E कहीं भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, E बीच में हो सकता है, इसमें और इसमें। ओके फ्रेंड, इसमें हो सकता है और इसमें हो सकता है। अभी अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ है E या यहाँ है। ओके फ्रेंड, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अंत में नहीं हो सकता। यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। फिर क्या कहा इन्होंने? D
एफ के बाएं ओर एक को छोड़कर बैठा है, डी, मान के चलिए हमारा डी यहाँ है, एफ के बाएं ओर एक को छोड़कर है, एफ यहाँ पे आ जाएगा। ओके फ्रेंड, एक को छोड़कर तो बीच में ये छोड़ गया, और एफ के लेफ्ट यही है, कौन है, इस साइड मुंह करके बैठे हैं, उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे, ए इस साइड मुंह करके बैठे हैं और ये इस साइड मुंह करके बैठे हैं। ओके फ्रेंड, ऊपर वाली पंक्ति के दक्षिण दिशा में मुंह करे हैं और नीचे वाली पंक्ति के उत्तर दिशा में मुंह किए बैठे हैं। तो इसका राइट लेफ्ट कौन होगा, इसका राइट ए होगा और लेफ्ट ए होगा, तो ये बाईं ओर डी बैठा है एक को छोड़कर। सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं तथा डी के विकटतः सामने बैठते हैं। डी के विकटता ए और सी और ई अगल बगल बैठते हैं, तो सी और ई अगल बगल हो गए। अब फिर क्या कहा है इन्होंने, तथा डी के विकटतः बैठते हैं और बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं, बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं। तो एफ हमारा ये है तो बी हमारा यहाँ आ जाएगा, बी और एफ अगल बगल बैठते हैं। फिर क्या कहा इन्होंने है, तदनुसार बी के सामने कौन बैठा है, तो हमारा ए कहाँ आ जाएगा, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो हमारा ए यहाँ आ जाएगा। ओके फ्रेंड, और उन्होंने पूछा क्या है, बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने ई बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने ई बैठा है। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं, यही हमारा आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, एक सभा में 7 सदस्य 1 2 3 4 5 6 7। ओके फ्रेंड, एक सभा में 7 सदस्य बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। तो जब हमने बताया आपको, जब दिशा ना दी जाए तो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठते हैं, तो ये किस दिशा में मुंह करके बैठे हैं, उत्तर दिशा में। ओके फ्रेंड, उत्तर दिशा में। फिर क्या कहा इन्होंने, सी बैठा है बी के बाईं ओर, सी बैठा है बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर। ओके फ्रेंड, डी यहाँ पे आया, डी का राइट ए हो जाएगा और लेफ्ट ए हो जाएगा, तो राइट सी बैठ गया। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा उन्होंने, ए बैठा है बी के दाईं ओर, ए बैठा है बी के दाईं ओर, बी का राइट ए है और लेफ्ट ए है, तो बी ए के दाईं ओर है, ये बी के ए दाईं ओर बैठा है। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा है इन्होंने, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के, तो एफ यहाँ आ जाएगा ई के दाईं ओर। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा उन्होंने, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर, डी यहाँ है तो डी का लेफ्ट ए होगा ना, और ई का राइट एफ होगा, और ई डी का लेफ्ट एफ होगा। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा इन्होंने, और एच बैठा है ई के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, ई के लेफ्ट बैठा है। ओके फ्रेंड, इन्होंने पूछा क्या है, ई के बाईं ओर बैठा है, बीच में कौन बैठा है, इन्होंने बीच में पूछा है कौन बैठा है, तो बीच में डी बैठा है, क्योंकि 3 इस साइड है और 3 इस साइड है, 3 इस साइड और 3 इस साइड, बीच में डी बैठा है, तो डी बैठा है। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
6 मित्र ABCDE और F एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। ओके फ्रेंड, 6 मित्र हैं, 6 मित्र 1 2 3 4 5 6 उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं, मुँह करके बैठे हैं 6 मित्र। ओके फ्रेंड, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। सी बैठा है ए और ई के बीच में। सी बैठा है ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में। ऐसे भी बैठ सकता है फ्रेंड और ऐसे भी बैठ सकता है। ओके फ्रेंड, क्योंकि इन्होंने अभी ये नहीं बताया कि ए लेफ्ट है या ए राइट है या ई लेफ्ट है या ए राइट है। ओके फ्रेंड, ऐसे भी बैठ सकता है और ऐसे भी बैठ सकता है। फिर क्या कहा है इन्होंने, डी किसी छोर पर नहीं है। डी किसी छोर पर नहीं है, ना डी यहाँ है ना डी यहाँ है। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा है, किसी छोर पर नहीं। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। तो ई का दाईं कौन सा होगा, ई सब लोग उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे तो ई का राइट ए होगा और लेफ्ट ए होगा, और यहाँ पे ई का राइट ए होगा और लेफ्ट ए होगा। तो यहाँ पे तो सी पहले से बैठा है ई के, तो यहाँ पे आएगा बी। ओके फ्रेंड, बी ई के दाईं ओर आएगा। फिर क्या कहा है, निकटतम दाईं ओर। एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ यहाँ पर नहीं है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर हो सकता है एफ, बाएं छोर पर एफ हो सकता है, तो यहाँ एफ है। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा, मगर डी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। मगर डी ई के तीसरे ओर बाएं स्थान पर बैठा है। ई यहाँ है तो 1 2 3, डी यहाँ पे आ जाएगा बाईं ओर तीसरे स्थान पर। ओके फ्रेंड, यहाँ से 1 2 3, ई से तीसरे स्थान पर डी आ गया। फिर क्या कहा इन्होंने, निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है। बाईं ओर कौन बैठा है, डी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो डी यहाँ है तो डी का मुंह इस साइड है, तो राइट उसका ए होगा और लेफ्ट ए होगा। लेफ्ट ए और राइट ए, तो राइट बैठा है ए और लेफ्ट बैठा है एफ, तो लेफ्ट बैठा है एफ। उन्होंने पूछा ये बाईं ओर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, एफ बैठा है, एफ बैठा है बाईं ओर। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा है 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। 5 लड़के। ओके फ्रेंड, 5 1 2 3 4 5 5 लड़के खड़े हैं एक पंक्ति में, ए बी सी डी ई एफ। फिर क्या कहा है इन्होंने, डी ई के दाईं ओर है। डी है ना जो ई के दाईं ओर है, डी ई के दाईं ओर है। किस साइड मुंह करके खड़े, हमने आपको पहले बताया जब दिशा ना दी जाए तो सबको उत्तर दिशा में बैठाते हैं। उत्तर दिशा में, तो ये उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे तो ई का राइट ए और लेफ्ट ए। इन्होंने कहा है डी ई के दाईं ओर बैठा है, तो डी ई का राइट ए है तो डी ए बैठा है। ओके फ्रेंड, अब फिर क्या कहा है इन्होंने, बैठा है बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर। बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर। ई के बाईं, ई का लेफ्ट ए है तो यहाँ पे बी, और ए के दाईं ओर, ए का राइट ए है और बी ई का लेफ्ट ए है। ओके फ्रेंड, फिर क्या कहा इन्होंने, डी बाईं ओर है सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है। सी
सी के, तो सी यहाँ आ जाएगा। सी के बाईं ओर कौन है? डी है, जो बाएं छोर पर है, दाएं छोर पर खड़ा है, दाएं छोर पर खड़ा है। किसके? डी के खड़ा है सी दाएं छोर पर। तो डी का राइट ए और लेफ्ट ए है फ्रेंड। फिर क्या कहा इन्होंने? बीच में कौन खड़ा है? बीच में कौन खड़ा है? तो ये हमारे 5 सदस्य हो गए, 1 2 3 4 5। इन्होंने पूछा क्या है? बीच में कौन खड़ा है? तो बीच में हमारा ई खड़ा है। कौन खड़ा है? ई खड़ा है बीच में। यहाँ पे आ जाएंगे ए, बी और ई और डी, डी और सी। ओके फ्रेंड, तो हमारे 5 सदस्य बैठ गए, 1 2 3 4 5। ओके फ्रेंड, यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड, इसी से कंटिन्यू देखते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू क्लास।